दिल्ली हाई कोर्ट हायर जुडिशियल सर्विस यानी JSA रिक्वायरमेंट 2026 आई है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। टोटल वैकेंसी इसमें 27 है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई। अभी भी टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर जनरल OBC कैटेगरी के लिए 2000 रुपये। एप्लीकेशन फ़ीस को हम आगे अच्छे से देखेंगे। एज लिमिट है 35 से लेकर 45 साल। मेल फीमेल दोनों ही जेंडर एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। देखा जाए तो लॉ के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 जुलाई से इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ही फ़ी पेमेंट की रहेगी 15 जुलाई। प्री एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे दी है कि 26 जुलाई को इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। रिफर टू अबव विल बी हेल्ड ऑन संडे द 26 जुलाई। 11 से लेके 1 बजे तक आपका ये पेपर रहेगा, यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न को और अच्छे से देखेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 साल इसमें मिनिमम एज है और 45 साल मैक्सिमम एज है। 35 साल क्यों बोला है? क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इस वैकेंसी के लिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को ठीक से समझते हैं। जो कैंडिडेट होंगे वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, और जो वो एडवोकेट होंगे, अधिवक्ता, एडवोकेट यानी अधिवक्ता, उनके पास 15 जुलाई 2026 तक 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है, 7 साल का। 7 साल बहुत होते हैं वैसे भी। और क्या लिखा है देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 7 ईयर इन बार बिफोर he was required in the subordinate judicial service, or must have 7-year combined experience as a judicial officer and an advocate as on the last date of receipt of the applications 15 जुलाई 2026। इसका मतलब क्या है? कैंडिडेट के पास एडवोकेट का, जुडिशियल ऑफिसर का, दोनों का ऐड करके 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। प्री एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक मेन एग्ज़ाम होगा रिटन। इसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, रिटन आपको लिखना होगा। थर्ड स्टेज में होगा आपका वाइवा, और इसमें क्या लिखा है, इफ़ अन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम बिफोर or after the pre-exam, mains exam and viva, it is found that they do not fulfill any of the eligibility condition for the examination shall stand cancelled without any notice और फर्दर रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपका प्री, मेंस और वाइवा ये तीनों स्टेज हो जाती हैं एग्ज़ाम की, और कोर्ट कमीशन को पता चलता है कि आप किसी भी तरह की एलिजिबिलिटी को ठीक से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा बिना आपको कोई नोटिस दिए। एलिजिबिलिटी क्या हो गई? आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा। इन हैंड सैलरी की बात कर ले कि जैसा कि हमें डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है कि द स्केल ऑफ पे ऑफ द मेंबर ऑफ दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस J5 1,44,840 से 1,94,660 तक का पे लेवल रहेगा इसका। तो इतनी आपकी जो है सैलरी होगी, बेसिक सैलरी आपकी 1,44,000 होगी। जॉब लोकेशन दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही आपकी पोस्टिंग होगी। वैकेंसी को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि OBC कैटेगरी के लिए ये बड़ी बैड न्यूज़ है कि OBC कैटेगरी के लिए इसमें एक भी वैकेंसी, एक भी पोस्ट नहीं है। वो देख लेते हैं कैसे है कि जनरल कैटेगरी के लिए 14 हैं, SC कैटेगरी के लिए 5 है, ST कैटेगरी के लिए भी 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, टोटल मिला के इसमें 24 वैकेंसी हुई।
3 वैकेंसी आपके रिजर्व्ड हैं PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इस तरीके से टोटल 27 पोस्ट निकल के आई है। आई होप आपको सारी बातें ठीक से समझ आ गई होंगी और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का समय पर जवाब देंगे। इसी तरह की और गवर्नमेंट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।